Hello students, now we will study next part of approaches to organizational behavior। हमने पार्ट 1 में क्लासिकल अप्रोच पढ़ी थी जिसमें हमने कुछ स्टडी किया था। उसमें हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी थी, साइंटिफिक अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच एंड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। नाउ वी विल स्टडी न्यू क्लासिकल अप्रोच। इसमें हम पढ़ेंगे कि न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, आगे इसके फर्दर हम पार्ट्स पढ़ेंगे। द न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट डेवलपमेंट अराउंड 1930। इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो 1930 के अराउंड हुई थी। द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच इज़ द क्लासिकल अप्रोच। ये क्लासिकल अप्रोच के बेसिस पे ही बनी हुई है। अंडर दिस अप्रोच द क्लासिकल अप्रोच हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद सम मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद क्लासिकल अप्रोच में एक नई अप्रोच बनाई गई जिसको हम न्यू क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अंडर द क्लासिकल अप्रोच द ह्यूमन रिसोर्स इज इग्नोर्ड एंड मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू वर्क एंड फिजिकल रिसोर्सेज। बट ऑन द अदर हैंड न्यू क्लासिकल अप्रोच अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अंडर द न्यू क्लासिकल अप्रोच इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशंस हैव बीन गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो इंडिविजुअल और ग्रुप रिलेशनशिप्स को दी गई है। न्यू क्लासिकल अप्रोच रेफर्स टू दैट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट विच गिव ग्रेटर एम्फसिस टू ह्यूमन रिसोर्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में जो ज़्यादा एम्फसाइज जिसको किया गया है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल और जो ग्रुप्स वर्क करते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है न्यू क्लासिकल अप्रोच में। नेक्स्ट हम इसके 2 पिलर्स पढ़ेंगे, मतलब इसके अगले 2 पार्ट हैं जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच को। फर्स्ट पार्ट इज़ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एंड द सेकेंड पार्ट इज़ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। Human relationship approach. Now we will study human relation approach. Both the scientific management approach of Taylor, administrative approach of Fuel have failed to increase production efficiency and workplace harmony. That's why इसका जो डेवलपमेंट हुआ उसका अगला डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के रूप में, क्योंकि टेलर और फ्योल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के जो कुछ फंडामेंटल्स थे, कुछ फीचर्स थे, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो इसलिए अगली अप्रोच हमारे पास है ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। द फेमस साइकोलॉजिस्ट एल्टन मायो presented the human resource approach to management. It refers to that management should recognize that employees are essential social being and not merely money producing machines. इसका मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कोई मशीन नहीं है प्रोड्यूस करने की, कोई मशीन नहीं है, तो उनको भी एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, उनको भी हार्मनी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। मायो undertook some experiments with the colleagues. These experiments are known as Hawthorne experiment. इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिनको हम हाथोन एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आगे इसकी इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच है कि इसकी इवैल्यूएशन एंड इम्पोर्टेंस और कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जो भी इस अप्रोच का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। The psychology of the workers is very important, therefore it should be properly understood. जो भी वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक मैनेजर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर के लिए। उसकी जो साइकोलॉजी की वो किस तरीके से मोटिवेट होता है, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकता है और वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करेगी और सक्सेसफुल रहेगी। नेक्स्ट इज़ द वर्कर शुड बी एसोसिएटेड विद द डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो डिसीज़न लिए जाते हैं, उसमें वर्कर्स को भी एसोसिएट किया जाए, उनकी भी हेल्प ली जाए, उनकी भी राय ली जाए। ये जो अप्रोच है इस बात पर जोर देती है कि भी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका भी एक कंफर्मेशन लिया जाए डिसीज़न मेकिंग में।
नेक्स्ट इज़ द ओनर एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी मैटर करती है। नेक्स्ट इज़ द वर्कर्स गेट ग्रेटर सेटिस्फैक्शन बाय वर्किंग इन द ग्रुप, जो वर्कर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हों एक ग्रुप में काम करते हुए। द वर्कर शुड बी kept informed about anything, उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। फैक्टर्स डज नॉट सिम्बलाइज ओनली अ प्लेस बट इट इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो फैक्ट्री होती है जहाँ पर वर्कर काम करती हैं, उसको एक सिम्बलाइज नहीं किया जाता कि वो एक प्लेस के रूप में उसको सिम्बलाइज नहीं किया जाता। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर सोसाइटी से आए लोग भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ लिमिटेशन इस अप्रोच की, कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। दिस अप्रोच द ग्रेटर अटेंशन टू द ह्यूमन फैक्टर्स एंड द रिमेनिंग फैक्टर्स हैव बीन इग्नोर्ड। इस अप्रोच में क्या किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है ह्यूमन फैक्टर को, और जो अदर फैक्टर हैं, जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, उनको इग्नोर किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के साथ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बट इस अप्रोच में क्या किया गया है, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की सेटिस्फैक्शन और उनके ऊपर ही ज़्यादा अटेंशन रखी गई है। नेक्स्ट इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल द एम्प्लॉयज़ विद नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स। इसमें क्या बताया गया है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज को, इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज़ को। बट इस अप्रोच की जो लिमिटेशन है वो ये कहती है कि कुछ एम्प्लॉयज़ तो नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव से खुश हो जाएंगे, बट कुछ नहीं होंगे, कुछ सेटिस्फाई नहीं होंगे। कुछ एम्प्लॉयज़ को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स चाहिए ही होते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट पीपल रिमेन मोर सेटिस्फाइड इन इनफॉर्मल ग्रुप्स। कुछ ये अप्रोच है जो इनफॉर्मल ग्रुप्स में ज़्यादा एम्फसाइज करती है कि वर्कर्स के इनफॉर्मल रिलेशन भी होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। बट क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको इनफॉर्मल ग्रुप्स पसंद नहीं होते हैं, तो हम इसको इस एरिया को सब पर लागू नहीं कर सकते कि सब एम्प्लॉयज़, सब पीपल इनफॉर्मली हैप्पी रहेंगे ग्रुप्स में। कुछ इनफॉर्मल ग्रुप में सेटिस्फाई रहते हैं, कुछ फॉर्मल ग्रुप्स में सेटिस्फाई रहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही ये अप्रोच ख़त्म होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।